नमो नमः। नमस्कारः मित्राणि। आज की कक्षा में हम पूर्व संधि में जो हमने चर्चा किया था उसको दोहराते हुए उसके कुछ उदाहरणों को लेकर के आगे फिर हम आज अयादि संधि के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए पहले हम देखते हैं यण संधि के बारे में। तो यण संधि का हमने जैसे नियम पढ़ा था, ठीक है, कि ई उ रिल री अर्थात इक, इसको ही हम इक कहते हैं। तो ई उ रिल री के बाद असमान स्वर हो, असमान स्वर अर्थात ई के बाद ई ना हो, उ के बाद उ ना हो, री के बाद री ना हो, री के बाद री ना हो, तो इनके स्थान में ई के स्थान में या हो जाता है, उ के स्थान में वा हो जाता है, री के स्थान में रा हो जाता है, री के स्थान में ला हो जाता है। ठीक है, तो आइए हम पहले ई के स्थान में या करते हैं। उदाहरण हमने यहाँ पे चार वाक्य हमने लिखे हैं, आप उनको देखें और समझें। जैसे पहला वाक्य है अति धन अधिकम। तो यहाँ देखेंगे अति के ता में ई है और इधर आ है। ठीक है, तो क्या कहते हैं कि ई के बाद यदि असमान स्वर हो तो हमको मिल गया क्या, असमान स्वर आ। ठीक है, तो ई को क्या हो जाएगा, तो ई को हम कर देंगे या। क्या कर देंगे, या। तो देखिए अत या हलंत रहेगा और अधिकम, इसका हम वर्ण सम्मेलन कर देंगे तो क्या बनेगा, अत्ता और या मिल जाएगा, और या में आ मिल जाएगा तो अत्यधिकम। ठीक है, इस प्रकार यह सिद्ध हुआ। इसी प्रकार देखिए अब आपको दो प्रकार से प्रश्न आ सकता है। अत्यधिकम की संधि विच्छेद करिए, तो हमको यहाँ पे देखना है या है, क्या है, या है, और इधर आ भी, इसमें आ है, या में आ है। ठीक है, तो अत और ता है तो ई हो जाएगा, या को क्या होगा, ई, और अधिकम हो जाएगा तो अति धन अधिकम। ऐसे संधि विच्छेद भी करेंगे। इसी प्रकार देखिए दूसरा है अति धन अंतम। तो हम देख सकते हैं ई है और ई के बाद आ है, तो हमारा यह नियम ही है कि ई के बाद असमान स्वर हो तो या क्या हो जाएगा, या हो जाएगा। तो यहाँ पे हम ई को या कर दिए तो अत या अंतम, वर्ण सम्मेलन करेंगे अर्थात इनको मिला देंगे तो अत्यंत। ठीक है, और या में या मिल गया, अत्यंतम। क्या बनेगा, अत्यंतम। इसी प्रकार देखिए अपि, अपि में पा में ई है और इसके बाद इधर ए अर्थात स्वर ही है, असमान स्वर है, तो इसको भी ई के स्थान में क्या हो जाएगा, या। तो देखिए अब पा से ई निकल गया, फिर इसके बाद या, तो या भी हलंत रहेगा और एवं। अब इसको मिला देंगे तो मिलाने पे बनेगा अप, पा और या मिल गया तो बन गया अप्य, और इधर ए मिल जाएगा या में तो अप्य एवं। ठीक है, इसी प्रकार अपि धन आसु, आ भी स्वर ही है और इधर पी में ई है तो अपि, तो देखिए ई के स्थान में अप या हो गया तो अप या आसु। जब इसको मिला देंगे तो क्या बनेगा, देख सकते हैं अप्य और या में आ मिल गया तो या अप्यासु। तो मित्रों आप सबको यह विषय समझ में आ गया होगा कि ई के स्थान में या हम कैसे करते हैं। इसी प्रकार कुछ और शब्दों को हम ले लेते हैं। जैसे इसी प्रकार हो जाएगा अपि धन एतत्। तो अपि का ई और एतत् का ए अर्थात असमान स्वर है बाद में, तो अप्येतत् ऐसे बन जाएगा कि कोई भी स्वर हो। इसी प्रकार और आ जाएगा रीति धन अकाह। तो रीति का ई के स्थान में या, तो रीत्यकाह। ठीक है, तो यह आपको निश्चित ही समझ में आ गया होगा। अब देखिए उ के स्थान में वा कैसे होता है, इसको हम समझेंगे। उ के स्थान में वा, वधु, वधु धन अलंकार। तो यहाँ पे चाहे ऊ हो, ह्रस्व हो या दीर्घ ऊ, जो भी हो ऊ होना चाहिए, तो उसके स्थान में वा हो जाएगा। कब, ऊ के बाद यदि असमान स्वर हो अर्थात ऊ को छोड़ करके आ ई ऊ, ऊ को छोड़ करके आ ई रिल री ए ओ आई आदि हो, तो देखें वधु धन अलंकार। तो ऊ के ऊ है, धा में ऊ और इसके बाद आ है, तो इसके स्थान में ऊ के स्थान में हो जाएगा क्या, वाह। क्या हो जाएगा, वाह। तो देखिए वाह होने पर हम क्या करेंगे, वाह होने के बाद हम वध और ऊ के स्थान में क्या हो गया, वाह और अलंकारा, तो इसको फिर जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, देखिए तो वधा में वा मिल गया, वध
और इसको आ और आ मिल जाएगा। ठीक है। तो वध्वालंकार, वधु धन अलंकार क्या है? वधु धन अलंकार। तो वध्वलंकार क्या हो जाएगा? वध्वलंकार। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे, है ना। अब इसी प्रकार अनुधन एषणा, देखिए क्या है? अनु उ है, उ के बाद असमान स्वर ए है, ए के स्थान में उ के स्थान में वा हो जाएगा। तो अन और इसके बाद वा, इसके बाद एषणा। ठीक है, तो अब हम वर्ण सम्मेलन कर देंगे। तो अन, अन व, अन हो गया और ए, ठीक है, ए वा में मिल जाएगा अन्वेषणा। ठीक है, इसी प्रकार है अनुधन अया, अर्थात यहाँ उ है और इधर असमान स्वर क्या है? आ। तो अन रहेगा, उ के स्थान में वा आदेश हुआ, तो अन अयः। ठीक है, अब इसको वर्ण सम्मेलन करेंगे, अन वा यह, वा में आ मिल जाएगा। इसी प्रकार अनुधन ईक्षण, उकार है, उकार के बाद असमान स्वर ई है। ठीक है, देखिए तो अन, उ को क्या होगा? निश्चित रूप से वा और ईक्षण। ठीक है, अब इनका, इन सबको मिला देंगे, तो मिलाने में ना वा में मिलेगा तो अन व और ई मिल जाएगा वा में, तो वी, अन्वीक्षण। इसी प्रकार गुरु धन आदेश, तो गुरु, ठीक है, गुरु और आदेश, तो उ यहाँ पे देखेंगे रा में उ है। ठीक है, देखिए, और आदेश असमान स्वर आ है, तो गुर। ठीक है, और उ के स्थान में क्या होगा? वा, और इसके बाद आदेश। अब इसको वर्ण सम्मेलन कर देंगे, तो वका जो है ऊपर चला जाएगा और बन जाएगा गुर्वादेश। क्या बनेगा? गुर्वादेश। इस प्रकार उ के स्थान में हम वा करेंगे। अब देखेंगे री के स्थान में रा, तो कर्तृ, यहाँ पे देखेंगे री और आयु। ठीक है, तो री के बाद असमान स्वर है, तो री को क्या होगा? रा। तो देखिए कर्त और फिर रा, फिर आयु। ठीक है, अब यहाँ पे का और ता और रा मिलके बन जाएंगे त्रा, तो कर त्रा और आ मिल जाएगा, तो बड़ा हो जाएगा कर्त्रायु, दीर्घ हो जाएगा तो कर्त्रायु। इसी प्रकार यहाँ पे भी री है, और री के दात्री में री और इसके बाद असमान स्वर उ, तो दात और री के स्थान में रा हो गया और उपदेशा, तो क्या बनेगा? देखिए दातृपदेशा, क्या बनेगा? दा और तारा मिलके द्रा, त्रु, दातृपदेशा। ठीक है, दातृपदेशा। इसी प्रकार आगे देखेंगे धात्री धन अंशा, यहाँ री, री के बाद आ, असमान स्वर है, तो धात, ठीक है, री को जाएगा रा, अंशा, क्षमा करें, अंशा मिला देंगे तो धात्रंशा। अब आगे आप दोनों समझ सकते हैं। पितृधन आज्ञा है, री के स्थान में रा हो जाएगा, तारा मिलके पित्राज्ञा। इसी तरह भ्रातृधन आज्ञा, री के स्थान में रा हो जाएगा, तो भ्रात्राज्ञा। यह आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम री के स्थान में ला, री के बाद असमान स्वर हो तो री के स्थान में ला हो जाता है। उदाहरण के रूप में देखेंगे ली धन आकृति ही, तो देखेंगे क्या है कि ली के स्थान में ला होगा, असमान स्वर हो, तो ली के बाद आ है, असमान स्वर है, तो ली के स्थान में सीधे ला कर दीजिए और आ इसमें मिल जाएगा, तो लाकृति। क्या बनेगा? लाकृति। इसमें हमको कुछ नहीं करना है, ली के स्थान में ला कर देना है। कब? असमान स्वर परे हो तो। इसी प्रकार देखिए ली धन अकार है, तो ला आ जाएगा, आ मिल जाएगा, तो लाकार। ठीक है, लाकार। ठीक है, फिर इसके बाद ली धन आदेश क्या होगा? ली धन आदेश, तो ला के स्थान में, ली के स्थान में ला हो गया, लादेश। तो अगर लादेश लिखा हो कौन सी संधि है, तो हम सीधे कह सकते हैं यह संधि है और संधि विच्छेद कर देंगे ली धन आदेश। फिर इसी प्रकार ली धन अनुबंधा, तो ला आ मिल जाएगा, लनुबंधा। ठीक है, इसी प्रकार हम देखेंगे
ली धन अंगः, तो ला और आ मिल जाएगा तो लंगः। ठीक है, इसी प्रकार हम ऊपर की ओर देखेंगे गमलादेशः, तो देखिए ला है, हम यहाँ पे ली कर देंगे और गमरी आदेशः। ठीक है, इसी प्रकार समझेंगे घसलादेशः, घसरी धन आदेशः। तो यह आपको समझ में आ गया होगा यण संधि। तो अब हम प्रारंभ करेंगे कौन सी संधि, आगे हमको चलना है अयादि संधि के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आइए हम अयादि संधि के बारे में चर्चा करते हैं। अयादि संधि में देखेंगे, अयादि संधि का सूत्र है एचो यवा यावा, एचो यवा यावा। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या होगा कि ए के स्थान में ऐ, आई के स्थान में आय, ओ के स्थान में औ और औ के स्थान में आब होता है। कब? जब स्वर परे हो। ठीक है ना, स्वर वर्ण परे हो, अच परे हो, अर्थात आ ई उ रिल री ए ओ आई औ, ये बाद में परे होना चाहिए। तो क्या होता है, इसको हम पहले देख लेंगे। ए के स्थान में क्या होगा ऐ, आई के स्थान में आय, ओ के स्थान में अब और औ के स्थान में आव आदेश होता है। उदाहरण के लिए हम देखेंगे कि हरे धन ए, क्या होगा, हरे धन ए। तो हम देखेंगे कि हरे क्या है, ए और ए, तो हरे में जो ए है उसको अ आदेश हो जाएगा। तो हर धन अ और ए, और वर्ण सम्मेलन करने पर हर ए। इसी प्रकार हम दूसरा वर्ण ले लेते हैं कवि, कवे धन ए, तो हो जाएगा कवए। इसी प्रकार हम तीसरा वर्ण ले लेंगे आसने धन आस्ते। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आसने ए और आस्ते, तो आसने धन आस्ते, वर्ण सम्मेलन करने पर आसन यास्ते, वर्ण सम्मेलन करने पर आसन यास्ते। यहाँ पे ध्वनि के कारण 2 मिनट के लिए भी देखिए, तो देखेंगे आई के स्थान में आय। उदाहरण के लिए है नायका, तो नई धन आका, संधि विच्छेद करेंगे, आई है। अब आई के स्थान में क्या होगा, आय आदेश होगा, तो ना धन आय धन आका, वर्ण सम्मेलन करेंगे तो नायका। ठीक है, इसी प्रकार गायका। ठीक है, इसी प्रकार गायका हो जाएगा। और भी इस प्रकार बनेंगे, उनको हम कल लेके चर्चा करेंगे। तस्यै, इसी प्रकार तस्यै धन इदम, तो आई है। ठीक है, फिर इसके बाद इदम है, तो तस्यै इदम। एक और समझ लेते हैं, ओ के स्थान में अ, तो विष्णु धन ए, तो विष्णु, ओ के स्थान में अ आदेश हो जाएगा तो विष्णवे, वर्ण सम्मेलन करने पे विष्णवे। इसी प्रकार औ के स्थान में आव, तो पौ और अकह असमान स्वर है, औ के स्थान में आव आदेश हो जाएगा और वर्ण सम्मेलन करने पर पावका, क्या बनेगा, पावका। तो इस प्रकार हम आज इसके बारे में हमने जाना कि अयादि संधि में होता क्या है। तो क्या होता है कि ए आई ओ औ के बाद असमान स्वर हो तो अय आय अब आब हो जाता है। ये 1-2 उदाहरण हमने आपके सामने रखे हैं। आगे हम वीडियो में अलग अलग इन सब के 2-2 4-4 उदाहरण आएंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि, नमो नमः, नमस्कारः, पुनः मिलामः।